We are starting a chapter called Bank Reconciliation. Reconciliation statement. सर वाई BRS पहले तो क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन आता है वाई इज रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेटमेंट बिकॉज़ जर्नल लेजर टीवी फाइनल अकाउंट कीपिंग पे BRS तो आएगा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है BRS जरूरत की पड़ी। सर हम बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं कैश अकाउंट सपोज 10,000 रुपए, हम लिखते हैं बैंक अकाउंट सपोज हम बोल रहे हैं 9,000, हम कौन अवर बुक, और वही हमारा बैंक बोल रहा है कितना 6,000। तो भाई एक ही अकाउंट के दो वैल्यूज कैसे लिखें, राइट। हम बोल रहे हैं 6,000 9,000, बैंक बोल रहा है 6,000, तो भाई अब एट द एंड हमें एक वैल्यू पर कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट तो बनानी है एट द एंड, और बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट का बैलेंस भी लिखना है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि भाई 9,000 सही है या 6,000 सही है, या कोई ऐसा बता दे कि ये 9,000 सही है और ये मैच इसलिए नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा बोल दे 6,000 सही है लेकिन 9,000 से मैच इसलिए नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस क्यों है, रीजन क्या है। यदि सपोर्टिंग स्टेटमेंट लग जाए कि अंतर क्यों है तो ये भाई कोई भी फिगर चल जाएगा, 6,000 9,000 कुछ भी चल जाएगा। यदि सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट लगा दे कि इन दोनों में अंतर के कारण क्या है, क्यों हो रहा है, सपोर्ट में क्या लगा दे, कोई स्टेटमेंट लगा दे, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि 9,000 6,000 में से कोई भी फिगर ले लो चल जाएगा, बिकॉज आगे जाके वो वैल्यू से एडजस्ट हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट फॉर रीजंस ऑफ डिफरेंस क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन, इजंट इट बेटा। रीजन समझ में आया कि व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर अ सेपरेट स्टेटमेंट कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों जरूरत पड़ रही है बैंक रिकंसिलिएशन। ये तो हो गया व्हाई बैंक रिकंसिलिएशन। अब व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन, एज अ नेम सजेस्ट a reason for the difference between balance as per bank account, as per bank books, balance as per my book, as per bank's book, balance as per my book। सर बैंक बुक को पासबुक बोलते हो, हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पास तो भाई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट थोड़ी होता है, रेप्लिका होता है बैंक के अकाउंट का, दैट इज पासबुक, उसी का एक रेप्लिका होता है ना, दैट इज पासबुक बच्चों, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, पासबुक कैश बुक का डिफरेंस क्यों, उसका रीजन। सर पासबुक क्या है, पासबुक कुछ नहीं, बैंक वालों ने हमारे भी आप में जो लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कर रखी है। सर लाइबिलिटी के अकाउंट, आपका अकाउंट उनके लिए लाइबिलिटी, आपके लिए एसेट, बैंक लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कर रखी है, तो उन्होंने कैसी अकाउंटिंग करी, उसको क्या करते हैं वो भाई स्कैन करके पेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर कर देते हैं ना भाई। बैंक वालों की अकाउंटिंग ही तो दिखती है हमारे नाम से, क्या अकाउंटिंग करी बैंक वालों ने पासबुक पर, इजंट इट एवरीवन। तो सर अभी क्वेश्चन आता है कि हमें बैंक बैलेंस एज पर बैंक्स बुक, बैंक बैलेंस एज पर ओन बुक और पासबुक और कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, राइट, इजंट इट बच्चों। मतलब हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम के हिसाब से क्या बैलेंस है और हमारे पासबुक के हिसाब से क्या बैलेंस है, उनके बीच में अंतर है तो क्यों है, और अंतर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, अंतर है तो क्यों है और अंतर नहीं है तो क्यों नहीं, इजंट इट। सर अब हमें क्या करना है, अब आपको ये सोचना है बेटा, देखो ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी होती है कि ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। सर मुझे सोचना है कि मैं कहाँ बैठकर देख रहा हूं, कहाँ बैठकर देख रहा हूं, मतलब क्या मैं बैंक की वालों के यहाँ बैठकर देख रहा हूं मेरा अकाउंट, क्या बैंक की बुक्स में एडिट करने का राइट है मेरे पास, क्या मैं अपनी बुक्स कैश बुक में एडिट करने का राइट। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, यदि मैं कैश बुक में एडिट करने का राइट है मेरे पास, तो फिर मेरे को पासबुक में एडिट करने का राइट नहीं।
और यदि पासबुक मतलब बैंक की बुक में एडिट करने का राइट है तो मेरे पास कैश बुक में एडिट करने का राइट नहीं। Isn't it? भाई मैं ऋतिक रोशन जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा आप सोचते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप ऋतिक रोशन को थोड़ी चेंज कर दोगे, आपको ऋतिक रोशन जैसा बनना पड़ेगा ना। ऋतिक रोशन से बोलोगे आप मेरे जैसे लगने लगो, है ना, हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। Isn't it? नहीं ना बेटा, चलो अच्छा है भाई। पारुल को तबीयत खराब में भी हंसी आई, डेट्स गुड, ठीक है। चलो, सो व्हाट आई एम सेइंग कि भाई मैं अंकुश, हेलो अंकुश, अंकुश यादव, क्या हो गया बेटा, क्या पकड़ रहा है तू? सर कुछ नहीं हुआ। कंसंट्रेट करना बेटा, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट चल रहा है। 15 मिनट में सारा खेल हो जाएगा बीआरएस, 15 मिनट में पूरा बीआरएस निकल जाएगा, पता है। सर, हाँ सर हम लोग पासबुक को कैसे एडिट कर सकते हैं? वो तो बैंक एडिट कर सकता है। मैं बैंक वालों के यहाँ तो बैठा हूँ, मैं बैंक की अकाउंटिंग, ओके, बैंक की भी तो कोई ना कोई अकाउंटिंग कर रहा होगा। बेटा बच्चों प्लीज 15 मिनट में पूरा बीआरएस चला जाए, है ना। कंसंट्रेट करो बेटा, क्लास में हो, जो बच्चा क्लास में 100% अटेंशन नहीं आता। अंकुश 2 मिनट वेट करना है कि मैं वेट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, कुछ काम है अर्जेंट, ठीक है सर। चलो ठीक है, आ जाओ बच्चों। मैंने बोला कैश बुक में और पासबुक को दोनों को मैच करना है। अब भाई किसी में मैच करना है मुझे, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मुझे पारुल को श्रद्धा जैसा बनाना है, ठीक है। तो पारुल क्या करेगी, चश्मा निकालेगी सबसे पहले तो, है ना। एक क्या चेंजेस करेंगे, पहले भाई पारुल का चश्मा हटाएंगे, राइट। फिर पारुल से कहेंगे पारुल थोड़ा सा फेस का फैट कम कर, उसका फैट कम, फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली कोई ना, बस अपन जस्ट एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, राइट बेटा, फेस का फैट कम कर थोड़ा सा, ठीक है। फिर पारुल से कहेंगे कि भाई उसने टैटू करवा रखा है, देख टैटू कर यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ये चेंजेस करेंगे किसमें, पारुल में, किसके जैसा बनाने के लिए, श्रद्धा के जैसा बनाने के लिए। Isn't it बेटा? The same simple logic applies here, isn't it? यही वाला लॉजिक कहाँ अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा कि भाई जो चीज कैश बुक में हो गई है, पासबुक को, मुझे कैश बुक को किसके जैसा बनाना है, पासबुक के जैसा। और किसमें चेंज कर सकता हूँ, इसमें, इसमें नहीं कर सकता। तो भाई इसमें जो जो हो गया होगा इसमें वो करता जाऊंगा, isn't it? भाई यदि कैश बुक में कुछ जुड़ गया होगा और इसमें नहीं जुड़ा होगा तो जोड़ दूंगा। कैश बुक में से कुछ माइनस हो गया होगा और इसमें नहीं हुआ होगा तो इसमें भी, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल रहे हो सर, उल्टा बोल दिया आपने, एक मिनट। मैंने बोला कैश बुक में कुछ जुड़ गया होगा, इसमें नहीं जुड़ा होगा, तो मैं इसमें से भी क्या करूंगा, उसको हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी जोड़ सकता हूं मैं। अंकुश पासबुक में जोड़ सकता हूँ बेटा, मैं नहीं जोड़ सकता ना, क्योंकि मैं चेंज ही नहीं कर सकता। पासबुक चेंज करो बैंक वाले जेल में डलवा देंगे, नहीं कर सकते ना, बैंक में जाके चुपचाप एंट्री कराए, नहीं ना भाई। फिर ऐसी एंट्री क्यों करूंगा, मैं तो सीधे 2-4 जीरो बढ़ाऊंगा, है ना भाई। फिर तो 2-4 जीरो ही बढ़ाऊंगा ना सीधे सीधे, मैं ऐसी एंट्री क्यों करूंगा। यदि कोई इसमें से माइनस हो गया होगा और यहाँ माइनस नहीं हुआ होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई चीज यहाँ पर एंट्री, अब उल्टा देख लो सर यहाँ पर कुछ ऐड हो गया होगा, यहाँ नहीं हुआ होगा, तो भाई कैश बुक में नहीं हुआ कुछ तो कर सकता हूँ ना, कर दूं भाई। यहाँ कुछ माइनस हो गया होगा, यहाँ नहीं हुआ होगा तो कर दो भाई। इन 4 सिचुएशन के अलावा कुछ है ही नहीं बैंक रिकंसिलिएशन। एक बार कहाँ देखना है खड़े होके, एक बार दो बार कैश बुक पे खड़े होके देखना है और 2 बार पासबुक में खड़े होके देखना है। 2 बार कैश बुक में खड़े होकर देखना है, 2 बार पासबुक की तरफ खड़े होकर देखना है। सर 2 बार कैश बुक की तरफ खड़े होकर देखना है मतलब 2 बार देखना है कि भाई जो कैश बुक में ऐड हो गया क्या वो पासबुक में हो गया। यदि हो गया होगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा, डिफरेंस ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं हुआ होगा तो कर दूं क्या पासबुक में चेंज, नहीं कर सकते भैया, तो क्या करूं, इसमें से कम कर दूं। कैश बुक में से कोई चीज माइनस हो गई होगी तो पासबुक में हो गई होगी माइनस, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो कर दूं क्या, नहीं कर सकता सर पासबुक में माइनस, नहीं कर सकता मैं, तो क्या करूं, फिर अपने में ही ऐड कर दूं, राइट। क्या भाई, क्या पारुल जाके उसका टैटू मिटा सकती है क्या, नहीं सर झगड़ा हो जाएगा, उसके लिए प्राइड है वो, है ना। हाँ सर, तो उसकी प्राइड है वो, टैटू वो नहीं मिटा सकती, राइट, झगड़ा हो जाएगा। तो फिर पारुल को क्या करना पड़ेगा, खुद ही में टैटू बनवाना पड़ेगा ना, खुद ही के हाथ में, isn't it? हेलो, हाँ सर। चलो अब फिर देखेंगे बेटा, पासबुक में कोई चीज ऐड हो गई तो क्या कैश बुक में ऐड हो सकती है, हाँ सर कर सकते हैं, तो कर देना यार, क्या दिक्कत है, कैश बुक तो चेंज कर सकते हो ना, आप नहीं कर सकते।
सर पासबुक में से माइनस हो गई तो कैश बुक में कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, कर दे। इजंट इट बेटा? बेटा ये नोट कर लो शॉर्ट में ना, ये एक पेज पर नोट कर लो और थोड़ा सा एक दो बार रीड कर लेना, तो एग्जाम के 1 डे बिफोर रिवाइज करने में आसानी होगी बेटा। आई अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा बीआरएस यहीं दिख रहा है 4 सिचुएशन में, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। यहाँ पर हम वी आर सिटिंग एट बैंक, वी आर एट कैश बुक है ना, लिख लो बच्चों, एक बार लिख लो। आई एम टेलिंग इट, थोड़ी देर बाद एडवांटेजेस यही लगेगा, इसके बेसिस पे पूरा चैप्टर चलेगा बेटा। ऑल्दो लग कुछ नहीं रहा इसमें, थोड़ा सा ये, बट इसके बेसिस पे पूरा चैप्टर रन होगा। दिसंबर वाला ग्रुप है, मैंने वोटिंग करवाई, टोटल 39 मेंबर्स हैं, 63 वोट्स डले, ये मतलब इलेक्शन चल रहा है, और उसमें से 49 जैसे 39 मेंबर है, 63 वोट्स है। और कह रहे हैं सर मैच चालू कर दो, 63 वोट्स है। लिख लिया बच्चों? नोट हो गया बच्चों? यस सर। हाँ। अब बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सारे इलस्ट्रेशन करवाता हूँ फटाफट बताओ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से अंदर सीखेंगे ना। बेटा ये जो इतने सारे दिए ना चेक वैक, ये सब ये याद करना है ना, प्लीज डोंट लर्न इट, बट इफ यू वांट मी, मैं आपको ये समझा दूं एक बार, क्या एक बार समझा दूं, राइट? हाँ। है ना बेटा? हाँ देखो बेटा, पहले तो ये ओडी वोडी इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहे ओडी हो चाहे सीडी हो, कैश बुक और पासबुक लेकर चला करो, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में कंसेप्ट चेंज नहीं होता, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में कंसेप्ट चेंज नहीं होता, किसी ने कुछ भी पढ़ा, ठीक है? दो ही चीजें होती हैं, कैश बुक या पासबुक, हमेशा याद रखो, दो ही चीजें होती हैं, कैश बुक या पासबुक, कोई मतलब नहीं है ओवरड्राफ्ट है तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड, पहला ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करा लेकिन क्लियर नहीं हुआ। सर आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा, क्लियर नहीं हुआ वो चेक, तो यदि मैं कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी क्या बात, मेरी बात, और यदि मैं पासबुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, यदि मैं कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ और यदि मैं पासबुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, पासबुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, चेक मैंने डिपॉजिट करा, कहाँ डिपॉजिट करा? बैंक में डिपॉजिट करा, तो मैंने तो एंट्री कर ली होगी, मैंने तो एंट्री कर ली होगी बुक में भैया, मैंने कैश बुक बढ़ा दी होगी, पारुल इधर आ जाओ बेटा फटाफट, मैंने कैश बुक बढ़ा दी होगी, यदि मैंने कैश बुक बढ़ा दी होगी और कैश बुक में ही चेंजेस करने का अधिकार, कैश बुक के हिसाब से मतलब चेंज काय में कर सकता हूँ कैश बुक में, और पासबुक के हिसाब से मतलब चेंज काय में कर सकता हूँ पासबुक में। यदि कैश बुक में ही चेंज कर सकते हो आप सर, और आपने बढ़ा दिया था और बैंक में नहीं बढ़ा, तो कम कर दो आप, इजंट इट? सर मैंने चेक जमा करा बैंक में
बैंक वालों ने पैसा नहीं बढ़ाया और मैं कैश बुक में ही चेंज कर सकता हूँ सर, तो क्या करूं मैं? भाई बढ़ा दिया था, कम कर दूं? बढ़ा दिया था, कम कर दूं बेटा? यस सर। और यदि पासबुक के हिसाब से चलता हूं बच्चों, पासबुक के हिसाब से चलता हूं बच्चों, मैंने बढ़ा दिया था, बैंक वाले ने नहीं बढ़ाया, मैंने बढ़ा दिया था, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो पासबुक के हिसाब से चल रहा हूँ, पासबुक में चेंज कर सकता हूँ, बढ़ा दूं? हाँ। भाई सोचो, पासबुक में चेंज कर सकते हो, कुछ हुआ नहीं है तो अब कर दो ना भाई। पासबुक में दोनों प्रोस्पेक्टस साथ में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने पहले बोला कि भाई चेक डिपॉजिट करा, मैंने अपनी बुक्स में बढ़ा दिया था, बैंक वाले ने नहीं बढ़ाया, मेरी बुक्स में चेंज कर सकता हूँ, कम करना पड़ेगा, मजबूरी बैंक वाले का थोड़ी बढ़ाया हूँ। सेकंड केस में मैं बैंक वाले क्या बैठा हूँ, मैंने, कस्टमर ने बढ़ा दिया था, कस्टमर ने बढ़ा दिया था, बैंक गुना में, कस्टमर ने बढ़ा दिया था, मैंने बैंक में एंट्री करना भूल गया, तो बैंक में बढ़ा दूं। Isn't it clear बच्चों? यस सर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। भाई चेक इशू कर दिया, मतलब मैंने किसी को चेक पेमेंट कर दिया, भाई मैंने जैसे ही कैश से चेक से किसी को पेमेंट करा, मैं कैश बुक में बैठा हूं, मैंने अपना बैलेंस कम कर लिया अपने बैंक का, कर लिया, लेकिन बैंक वाले ने कम नहीं करा, तो मैच करने के लिए मेरे यहाँ भी बढ़ा दूं, मैं कैश बुक में चेंज कर सकता हूं बैलेंस। Isn't it? फिर से बोल रहा हूं, मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने अपना बैलेंस कम कर लिया था, बैंक ने कम नहीं करा, तो सर बैंक क्या कम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, बैंक क्या कम नहीं कर सकता, कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो मेरे यहाँ क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा बेटा, मेरे यहाँ क्या करूंगा, मैं इंक्रीज कर दूंगा बेटा। अब इफ यदि मैं बैंक वाले क्या बैठा हूं, मैं कहा बैठा हूं, बैंक वाले क्या बैठा हूं बेटा, और बैंक वाले क्या बैठ के, यदि मैं कहता हूं बैंक वाले क्या बैठ के मैं बोलता हूं कि भाई कस्टमर ने एक बैलेंस कम कर दिया था, हमारे यहाँ होने से रह गया, तो हम हमारे यहाँ कर दें, मैं हमारे यहाँ कम कर दूं, हाँ सर कर। Isn't it बच्चों? यस सर। Everyone? Yes. Third situation, interest debited in passbook only. सर बैंक वाले ने ब्याज, हमारा बैलेंस कम कर दिया, छोड़ो ब्याज, छोड़ो चेक, कुछ नहीं, भाई पैसा बैलेंस बड़ा कम हुआ, ये अकाउंट में पैसा बड़ा कम हुआ, ये भाई अपन को तो टोटल मैच करवाना है ना भाई, और ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल मैच करना चाहिए, हेलो, टोटल मैच करना चाहिए, रीजन से मतलब नहीं है, रीजन बताना जरूर है, लेकिन रीजन कोई भी XYZ हमें तो बोलना है ये रीजन था। इंटरेस्ट डेबिट हो गया, कहां पर, बैंक वाले ने, हमने नहीं करा, बैंक वाले ने कर दिया, हमने नहीं करा, अब हम कर सकते हैं क्या, कर दो यार, बैंक वाले ने कर दिया, हमने नहीं करा, कर दे। अब बैंक वाले क्या बैठे हैं, कस्टमर ने कम नहीं करा, हमने कम कर दिया, कस्टमर क्या जाके कम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ बढ़ा दें, हमारे यहाँ बढ़ा दें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सभी बच्चे? Yes. फोर्थ पे आ जाओ, पेमेंट बाय बैंक डेबिटेड, बिल्कुल सेम लाइक इंटरेस्ट, बैंक कम हो गया था, कैश बुक कम नहीं हुआ, तो कर सकते हैं क्या, कर दें, कैश बुक के साथ सोच रहे हैं बिल्कुल इंटरेस्ट जैसा, बैंक वाले ने कम कर दिया, हमने नहीं करा, तो हम कर सकते हैं क्या, कर दें। नेक्स्ट पासबुक के हिसाब से कर रहे हैं, कस्टमर ने कम नहीं करा, हमने कम कर दिया, तो कस्टमर क्या नहीं कर सकते, तो हम हमारे यहाँ, बेटा फर्स्ट फोर में किसी को दिक्कत है? नो सर। इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस, कैसे सोचना है, सोच पा रहे हो जैसे बोल रहा हूँ बेटा, है ना, किसके यहाँ बैठे हो, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट पोजीशन, यदि कैश बुक के यहाँ फोकस बैठे हो तो कैश बुक में बैठ के कर रहे हो, यदि कस्टमर के यहाँ बैठ के कर रहे हो बैंक के, तो भाई उसमें ही एडलेस कर सकते हो, और बैंक में बैठ के कर रहे हो तो भाई बैंक वाले क्या एडलेस कर सकते, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर एंड पासबुक। सिंपल सोचो, बैंक में बढ़ गया था, हमने नहीं बढ़ाया, बढ़ा दे, बैंक पे बढ़ गया था, हमने नहीं बढ़ाया, बढ़ा दे। सर उल्टा सोचते हैं, पासबुक के हिसाब से सोचते हैं, भाई बैंक में बढ़ गया, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया, कस्टमर क्या जाके बढ़ाया थे सर, नहीं ना, अपने यहाँ से कम कर देना बेटा,
अपने यहां से? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना सर? नेक्स्ट वाला, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड इन पासबुक। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड इन पासबुक। सर हमारे पास एक बीआर था, हमने बैंक को दिया, डिस्काउंटिंग करवा ली और पता चला बैंक वाले को, पता चला हमें पता है नहीं, बैंक में अभी तक 31 मार्च आ गई, बैंक वाले गया था हमारे क्रेडिटर के पास, उसने मना कर दिया पेमेंट, राइट? तो भाई बैंक वाले ने हमारा बैलेंस कम कर दिया, हमने करा ही नहीं, तो हम हमारे यहाँ तो कर सकते हैं, यदि हमारे यहाँ हमारे पास राइट है कर सकते हैं। यदि मैं इससे उल्टा सोचूं, यदि बैंक में बैठा हूं, मैंने कम कर दिया, कस्टमर ने कम नहीं करा, कस्टमर के कम नहीं कर सकता, क्या कर दूं? बढ़ा दूं। इज इट क्लियर बच्चों? हेलो, Yes, sir. फर्स्ट 6 आर क्लियर टू एवरीवन? आगे आ Yes. जाओ। इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन बैंक वाले ने बढ़ा दिया था, हमने नहीं बढ़ाया, तो हमारे यहाँ बढ़ा दे। यदि बैंक वाले के साथ से सोच रहा है तो बैंक वाले ने बढ़ा दिया, तो कस्टमर क्या नहीं बढ़ा, तो बैंक वाला कस्टमर क्या नहीं बढ़ा सकता, उसके क्या करते, खुद क्या कम करते। Isn't it? Everyone, अंकुश? नहीं सर, एक और बार बताओ। मैंने बोला बेटा इंटरेस्ट डिविडेंड और कमीशन, ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ। इंटरेस्ट डिविडेंड और कमीशन बैंक वाले ने हमारा कलेक्ट कर लिया, मतलब बैंक के यहाँ बढ़ गया, हमारे यहाँ नहीं बढ़ा, कैश बुक के हिसाब से चल रहे हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया, राइट? और यदि बैंक वाले के यहाँ चल बैठ के अकाउंटिंग कर रहा हूं मैं, तो भाई बैंक में बढ़ गया था, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया, तो बैंक वाला अपना कम कर देगा। ठीक अंकुश? ठीक है सर। एक बार वो बताओ बेटा, कहाँ अटक रहा है, बोल, पूछ, फिर से पूछ। सर ये पासबुक में अटक रहा है, कैश बुक समझ में आ गया। पासबुक में क्या हो रहा है बेटा? तू बैंक में जाके बैठा है, बैंक में बढ़ गया था, बैलेंस नहीं बढ़ा, बढ़ गया था सर तो बैंक में। कस्टमर के यहाँ तो नहीं बढ़ा ना? नहीं। क्या बैंक का ऑफिसर कस्टमर के घर पे कर सकता है, बढ़ा सकता है क्या? नहीं सर। खुद के ही कम करना पड़ेगा, मजबूरी उसकी, अच्छा, हाँ हाँ सर। है ना? समझ आया हम? हाँ। ठीक है बेटा। ओवर कास्टिंग, कास्टिंग मतलब सर, कास्टिंग मतलब रोल देना मूवी में नहीं बेटा, कास्टिंग मतलब काउंटिंग, राइट? टोटलिंग है ना? तो भाई ओवर टोटलिंग, ज्यादा टोटल हो गया, क्या ज्यादा टोटल हो गया सर? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। सर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ज्यादा हो गया, मतलब हमने कम ज्यादा कर दिया। सर कम ज्यादा मतलब बैलेंस कम कर दिया, बैलेंस कम कर दिया बेटा एक अमाउंट से अपन ने, बट नहीं होना था कम वो। भाई एक अमाउंट से मैंने बैलेंस को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, बैलेंस कम इज राइट वर्ड ना, रिड्यूस कर दिया बैलेंस बेटा, मैंने बैलेंस रिड्यूस कर दिया, मैंने कहां से रिड्यूस कर दिया बेटा? कैश बुक से रिड्यूस कर दिया मैंने। तो भाई कैश बुक से रिड्यूस हो गया, पासबुक में रिड्यूस नहीं होगा, कैश बुक में क्या करूं? पढ़ा दो, राइट? भाई मैंने अपने यहाँ ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड, ध्यान से रखना, ओवरकास्टिंग कौन सा साइड हुआ है? पेमेंट साइड, मतलब रिड्यूस ज्यादा हो गया। ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग में भी साइड देखना है, यदि ओवरकास्टिंग यदि डेबिट साइड होता मतलब मेरा रिसीट ज्यादा हो गया, ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड है मतलब मेरा बैलेंस रिड्यूस ज्यादा हो गया, कैश बुक का ज्यादा बैलेंस रिड्यूस हो गया, पासबुक में नहीं हुआ होगा, तो पासबुक में तो नहीं कर सकता जाके चेंज, क्योंकि कस्टमर हूं भैया बैंक का, तो अपने यहाँ क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, सॉरी ज्यादा कम हो गया, रिड्यूस कर, ऐड कर दूंगा, ज्यादा माइनस हो गया ना, तो अब ऐड बैक कर दूंगा। और यदि पासबुक में जाके बात करूं बच्चों, पासबुक में जाके बात करूं यही वाली सिचुएशन की कस्टमर ने ज्यादा बैलेंस को रिड्यूस कर दिया, तो भाई कस्टमर क्या जाके ऐड बैक तो कर नहीं सकता, तो अपने अभी क्या करूंगा? बैलेंस उसका रिड्यूस कर दूंगा। 8 transactions are clear to each and everyone, right? अब बेटा ये थोड़ा थियोरेटिकल हो रहा है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, फिर लास्ट में 10 मिनट में अपन लास्ट वाले कर लेंगे ना। अब क्वेश्चन करें, आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है बेटा? सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अंकुश, ईशा आ जाओ बेटा। हाँ सर। देखो बेटा,
On 31st December 2014, P. Roy bank balance as per cash book, as shown by the cash book, is 75,000. कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है? 75,000 रुपए. On the receipt of the bank statement, it was found that जब बैंक वाले ने अपना स्टेटमेंट अपना अकाउंट भेजा तो हमें पता चला. पहले बताओ किसके हिसाब से सोचना है पूरे चैप्टर में, पूरे क्वेश्चन में? कैश बुक. कैश बुक. किसके हिसाब से सोचना है बच्चों? कैश बुक. चेंजेस काय में कर सकते हो? कैश, राइट? हेलो. यस सर. तो मैंने शुरुआत कर ली कि भाई मेरी कैश बुक के हिसाब से मेरा बैलेंस इतना है, और भाई पासबुक में जो जो चीजें हो गई हैं और मेरे यहाँ नहीं हुई है तो मेरे यहाँ कर लूं, और जो चीजें मेरे यहाँ हो गई है पासबुक में नहीं हुई है तो मेरे यहाँ से उसका इफेक्ट रिवर्स कर दूं. Isn't it? क्या लिखा है? 3 चेक, 3 चेक, एक 3,000 रुपए का, एक 4,000 रुपए का, एक 1,500 रुपए का, ड्रॉन इन फेवर ऑफ सप्लायर. पेमेंट करा होगा कि पैसा आया होगा? पेमेंट करा होगा, सप्लायर को दिया, भाई चेक इशूड हो गया, भाई चेक इशूड हो गया, सप्लायर को दिया बच्चों. यस सर. भाई 3 चेक काटे एक व्यक्ति ने 28, 29, 30 तारीख को. बैंक में क्लियरिंग में 3 दिन लगते हैं, तो भाई हमारे यहाँ से तो कम हो गया होगा बेटा, बैंक में कम नहीं हुआ, तो हम बैंक में कम कर सकता हूँ क्या? नहीं. तो हमारे यहाँ क्या करूं मैं? बढ़ा दूं. हाँ सर बढ़ाओ. हमारे यहाँ ये, सर ये कैसे आया बेटा? 3,000 प्लस 4,000, 5,500. राइट. 3,000 प्लस 4,000 प्लस 15. सर बैंक में कम हो गया, हमारे यहाँ कम नहीं हुआ, तो हम हमारे यहाँ, सॉरी हमारे यहाँ कम हो गया, बैंक में कम नहीं हुआ, तो अब हमारे यहाँ क्या करें? बढ़ा दें. भाई हमने चेक इशू, हमें तो पता है, बैंक वालों को पता नहीं चला, पहुंचा ही नहीं चेक अभी तक, तो हमारे यहाँ से हमने कम कर दिया था, बैंक वाले ने कम नहीं करा, तो बैंक वाले के कम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ से बढ़ा दिया हम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर. यस सर. Bank has credited 8,000 on 30th of December. In respect of collection by the bank directly from a customer, intimation has not been. 8,000 रुपए का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो, हमें पता ही नहीं है. बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, भगवान ऐसा डेली सबके साथ हो. ठीक है, 8,000 रुपए का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो, हमें पता ही नहीं. ठीक है, और जब 8,000 रुपए का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा हुआ, बैंक वाले ने तो बढ़ा दिया होगा, हमने नहीं बढ़ाया. क्या हम हमारी बुक में बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं ना बेटा? यस सर. तो बढ़ा दे बेटा. इज इट क्लियर बच्चों? यस सर. थर्ड, 2 checks of ₹5,000 and 6,000 were deposited. हमने 2 चेक जमा करे थे बैंक में, हमें किसी से पैसा आया, तो हमने हमारा बैलेंस तो बढ़ा दिया होगा, बैंक वालों ने 4 तारीख को क्रेडिट करा, और स्टेटमेंट कब तक किया जाए बेटा? 31 दिसंबर का स्टेटमेंट दिया, 4 जनवरी को पैसा पहुंचा. तो 2 चेक हमने क्या करा बेटा? बैंक में जमा करे, तो हमने मान लिया होगा बैंक बढ़ गया हमारा, हमने मान लिया होगा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक में एक्चुअली तो बढ़ा नहीं, तो हमारे यहाँ क्या करें? हम कम कर दें, बैंक में तो बढ़ा नहीं सकते, माइनस कर दें हमारे यहाँ. हाँ. माइनस कर दिया सर. 5,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 11,000. ठीक है यस. एवरीवन? यस सर. यस सर. बैंक हैज डेबिटेड 30 रुपीज एज इंसिडेंटल चार्जेस. बैंक ने कोई खर्चा हमारा रिड्यूस कर दिया, बैलेंस रिड्यूस कर दिया, सिंपल. हमने तो नहीं करा, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में तो हम रिड्यूस. बेटा आप कैलकुलेटर चला लो, आंसर आ जाएगा, है ना बेटा? हाँ सर. कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ बेटा इस चैप्टर में प्लीज. आ गया सर. आ गया बच्चों? एवरीवन? यस सर. हाँ सर. इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ. क्या लिखा है?
31 दिसंबर 2015 को यार पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5। पासबुक का बैलेंस दिया है 5,000 रुपये। कितना दिया है? 5,000 रुपये पासबुक का बैलेंस। अब क्या कहां पर हो बेटा? बैंक में हो, बैंक ऑफिसर हो, बैंक के स्टाफ हो आप, तो बैंक में चेंजेस करने का अधिकार है आपके पास। हेलो, हाँ सर। कस्टमर क्या चेंज नहीं कर सकते बेटा? अपना जो इनिशिएशन पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टाफ। आपका जो थॉट प्रोसेस है पूरा, आप कहां पर बैठ के सोच रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट क्लियर कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, वेयर यू आर सिटिंग, वेयर यू आर हैविंग राइट टू डू अकाउंटिंग। कहां पर आप एडिटिंग अकाउंटिंग करने के राइटफुल हो। यहाँ पर पासबुक में चेंज करने का अधिकार है आपका, राइट। चलो, बिफोर दैट डेट मतलब सर दिसंबर के पहले ऐसा कुछ हुआ। क्या हुआ बेटा? that date had issued a check worth ₹1,000। आपने 1,000 रुपए का चेक इशू करा। कितने का चेक इशू करा सर? 1,000 रुपए का चेक इशू करा। check worth ₹300 were not yet encashed। फुल स्टॉप बेटा। फुल स्टॉप जब होगा तब रुकना है। पंक्चुएशन का ध्यान रखना। जब स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं दिया हो, जब पैरा फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन, तो फुल स्टॉप का, पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना है आपको, राइट। क्या बोला आपने? 1,000 रुपए का चेक इशू करा था कस्टमर ने, इसमें से 300 रुपए का चेक अभी एनकैश नहीं हुआ। मतलब भाई 700 रुपए माइनस हो गए होंगे कैश बुक में, पासबुक में से, बट कस्टमर ने 1,000 माइनस कर दिया। मेरी बात सुन रहे हो? मैंने क्या बोला? Yes, sir. फिर से क्या बोल रहा हूँ भाई? 700 रुपए बैंक से माइनस, कस्टमर ने 1,000 माइनस कर दिया। तो कस्टमर ने 1,000 कर दिए, बैंक वाले ने 700 करे, तो क्या बैंक वाला 300 कर सकता है? कर सकते हैं 300 माइनस? Yes, sir. 300 क्या कर दूं? Is it clear to everyone? Yes, sir. यस। Everyone? ईशा, अंकुश, क्लियर है? हाँ सर। Next, on 26 December, you had deposited ₹150 in the bank, but you did not enter in cash। आपने क्या करा? 150 रुपए बैंक में बढ़ गए, कैश बुक में नहीं बढ़े। तो क्या कैश बुक में बढ़ा जाऊंगा मैं बैंक वाला? क्या नहीं ना, मैं बैंक ऑफिसर हूँ, कैश बुक में नहीं बढ़ा सकता, तो अपने क्या करूंगा? रिड्यूस कर दूं। Yes. 150 रुपए। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? हाँ सर। अब सर पासबुक शोड ए क्रेडिट ऑफ 40 रुपीज। पहले यहाँ रुक जाओ सर, फुल स्टॉप नहीं, रुक जाओ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कितना लिखा है? 40 रुपीज का इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है? क्रेडिट। भाई बैंक वाले ने बढ़ा दिया था, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया, तो कस्टमर क्या नहीं बढ़ा सकता बैलेंस, तो अपने क्या कर दूं? कम कर दूं। Minus. सर शुरू में माइनस माइनस वाले दिए होते, सब माइनस कर दी बिना पढ़े, है ना? तो बेटा नहीं सर, है ना। आगे देखते हैं। एंड अ डेबिट ऑफ ₹10। बैंक वाले ने 10 रुपए कम कर दिए, कस्टमर ने नहीं करे, तो बैंक वाला क्या करेगा? कस्टमर क्या कम कराएगा? नहीं सर, हमारे यहाँ खुद क्या बढ़ा देगा। क्या करेगा? खुद क्या बढ़ा देगा 10 रुपए, तो 10 रुपए ये ऐड होगा। इज इट क्लियर बच्चों? बैंक की बुक्स में क्या करा? 10 रुपए ऐड होगा, राइट बच्चों? एवरीवन? अंकुश? हाँ सर। कैश बुक हैड नो करस्पॉन्डिंग एंट्री। भाई यही मान रहे हैं हम। आगे देखते हैं। A check of ₹1,200 deposited in your account number 2 was wrongly credited by bank to this account। भाई एक इस अकाउंट की एंट्रियां देख रहे हैं हम, तो कह रहे हैं दूसरे अकाउंट का चेक इस अकाउंट में जमा होगा। मतलब यहाँ का 1,200 का बैलेंस बढ़ गया होगा, यहाँ का 1,200 का बैलेंस बढ़ गया होगा, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया। तो क्या कस्टमर क्या बढ़ाया है? नहीं सर, यहाँ पर रिड्यूस कर दें। 1,200 रुपए क्या कर दें? यहाँ पर रिड्यूस कर दें बेटा। भाई एक बात समझो, जब कस्टमर ने कैश बुक बनाई होगी, कस्टमर की कैश बुक देखना यहाँ पर बेटा। सर आप लोग बच्चों, आप लोग रटते हो, आप तो सोचो, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर कैश बुक बनाते हो बेटा, सर बनाओ पहले आप अच्छे से। यहाँ पर आप कैश बुक बनाते हो, फिर आप बोलते हो ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम। मुझे एक बताओ, मेरे बैंक में सर मेरा एक कैश का बैलेंस है,
कैश का बैलेंस है, एक डिस्काउंट का कॉलम, एक कैश का बैलेंस है, एक डिस्काउंट का कॉलम। अब मेरे बेटा 2 बैंक अकाउंट है, तो क्या भाई 2 कॉलम नहीं बनेंगे क्या? बनेंगे भाई 4 कॉलम कैश बुक, पहली बार सुना। भाई ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि डबल कॉलम ही होता है, ट्रिपल कॉलम ही होता है, 3 तरह की बुक कैश बुक होती है, isn't it? भाई मेरा एक और बैंक अकाउंट है, 5 कॉलम कैश बुक, सारे कुछ भी पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। प्रैक्टिकली समझो, होता होगा ना, नहीं होता बताओ भाई। कैश बुक में 3 बैंक अकाउंट, तो तीनों का कॉलम अलग अलग होगा ना, नहीं होगा बच्चों? इन दिस पर्टिकुलर केस बेटा, एसबीआई एंड एचडीएफसी 2 बैंक अकाउंट है, मैं किसका रिकंसाइल कर रहा हूं? एसबीआई का बैलेंस रिकंसाइल कर रहा हूं, एसबीआई के अकाउंट राइट बेटा। यस सर और एसबीआई में भी सर ऐसा कर दो आप, 2 अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 एसबीआई में, अकाउंट नंबर, तो यहां पर बोल रहे हैं आपका अकाउंट नंबर 2 का चेक था, 1 में डाल दो। मैं अभी तो 1 का ही रिकंसाइल कर रहा हूं ना बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इलस्ट्रेशन पढ़ो बेटा, क्या लिखा है पढ़ो एक बार। क्या लिखा है? ₹1200 डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2, एसबीआई 2 में जमा होना था, काय में जमा हो गए? 1 में हो गए। 2 में जमा होना था, 1 में हो गए। तो भाई कस्टमर ने अपने यहाँ तो 1 में ही करा होगा, बट बैंक वाले ने गलती से 1 में नहीं करा, तो क्या 1 में बढ़ा दे हम? हेलो, हाँ सर। यस सर कम होगा। एक मिनट मैं और कुछ बोल दिया, लेट मी अब 1200 डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2, अच्छा, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक टू दिस अकाउंट, सॉरी, ऐसा नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं। ऐसा बोला कि भाई 2 का चेक था, मैंने 1 में बढ़ा दिया, मैं 1 का रिकंसाइलेशन कर रहा हूँ, 2 का चेक था, 1 में बढ़ा दिया, तो 1 में तो नहीं बढ़ना था, कस्टमर ने 2 में बढ़ाया होगा। भाई एसबीआई नंबर 2 में बढ़ाया होगा कस्टमर ने, मैंने 1 में बढ़ा दिया, तो 1 से कम कर दूं, तो 1 से क्या करा बच्चों मैंने? माइनस इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। यस सर अब आगे बढ़ रहा हूं बेटा। डिसऑनर्ड बिल वाज डेबिटेड इन द पास्ट, बैंक ने कम कर दिया, कस्टमर ने कम नहीं करा, बैंक ने रिड्यूस कर दिया, कस्टमर ने रिड्यूस नहीं करा, तो भाई कस्टमर क्या रिड्यूस कराऊं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, मेरे यहाँ क्या कर दूं? ऐड कर दूं बेटा, राइट? हेलो, हाँ सर। यस सर। ओके बेटा, सॉरी मेरा वीडियो ऑफ था, मुझे बोल दिया करो सर आपका वीडियो ऑफ है, गलती से था। अब क्या लिखा है? अ चेक ऑफ ₹700 पेड इनटू बैंक, मैंने चेक 700 रुपए का बैंक में जमा था, तो बैंक में बैलेंस बट नॉट रेट इन पासबुक, लेकिन बैंक वालों ने नहीं बढ़ाया, तो बढ़ा सकते हैं क्या हम? भाई कस्टमर ने बढ़ा दिया होगा, मैंने नहीं बढ़ाया, बढ़ा दूं क्या? यस सर भाई हाँ बैंक में सर। बैठ के काम कर रहा हूँ, बढ़ा दूं? हाँ बढ़ा दूं सर। ठीक बच्चों, यस सर अब आ जाते हैं, रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹100 अपीयर्स इन पासबुक। रॉन्ग डेबिट पासबुक में रिड्यूस हो गया, कैश बुक में रिड्यूस नहीं हुआ, पासबुक में रिड्यूस हो गया, कैश बुक में रिड्यूस नहीं हुआ, तो कैश बुक में रिड्यूस नहीं कर सकता, पासबुक में क्या करूं? बढ़ा दूं? यस सर एक और क्या बोल रहे हैं? अ चेक ऑफ ₹150 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से मुझे 150 रुपए का चेक मिला, कैश बुक में तो लिख दिया, बट बैंक जमा करना भूल गए, तो भाई क्या हुआ? कस्टमर ने बढ़ा दिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो बैंक बढ़ा दे क्या? यस सर बैंक वाला बढ़ा। यस सर अब टोटल कर लें, टोटल करने की जरूरत भी नहीं है, बुक ने आंसर दे रखा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। बेटा बस सोच का खेल है और कुछ नहीं, हर ट्रांजैक्शन में एक ही तरीके से सोचना है। हाँ बोलो बेटा। 700 वाला एक बार और बताएंगे क्या? हाँ बेटा, मैंने बोला क्या लिखा है सर, बहुत डार्क हो गया, क्या लिखा है? चेक ऑफ ₹700 पेड इनटू बैंक, 700 रुपए का एक चेक है जो बैंक में जमा हुआ, लेकिन पासबुक में भी एंट्री नहीं हुई, मतलब कस्टमर ने जमा करा, कस्टमर ने कैश बुक में बढ़ा लिया होगा,
लेकिन बैंक वाले ने पासबुक में नहीं बढ़ाया, तो आप बढ़ा सकते हैं, है ना, वही करा है बेटा, ऐड करा। Yes, sir. एवरीवन, यस सर। अंकुश, श्रद्धा, पारुल, ईशा, सबको Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. Yes. इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आज सर ये ओवरड्राफ्ट है, ये दिक्कत देगा है ना। हेलो, Yes, sir. ये ओवरड्राफ्ट है, ये दिक्कत देता है सर, ये अच्छा, ये गलती करवाएगा, है ना बेटा। कोई ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं होता बेटा, पासबुक के हिसाब से सोच रहे हो ना, शुरू का बैलेंस मत नेगेटिव लिख लो। सर आप क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, शुरू में बैलेंस कितना मान लो, -6000, ठीक है बेटा। सब लोग वीडियो ऑन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट के लिए आ जाओ। ओवरड्राफ्ट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, बैंक बीआरएस में अब दिक्कत नहीं। सब लोग वीडियो ऑन करो, कंसंट्रेट करो, बार बार ऑन ऑफ मत करो। सब बच्चे बैठ जाओ। अंकुश 10 मिनट रुक जा, फिर आराम से खा लेना जो खा रहे थे, ठीक है, 10 मिनट रुक जा बेटा, ठीक है। चलो, क्या है, पासबुक के साथ ओवरड्राफ्ट की बात है। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे को जितना पैसा चाहिए था उससे ज्यादा निकाला मैंने, जितना बैलेंस था उससे ज्यादा निकाला। नाउ दिस एसेट हैज अ नेगेटिव बैलेंस, बट एक्चुअली इट इज नॉट एन एसेट, इट बिकम्स अ लायबिलिटी। बिकॉज जब इसी चीज के चक्कर में आप ट्रायल बैलेंस में बोलते रहते हो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, एसेट नेगेटिव है ना। बैंक का नेगेटिव बैलेंस क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है, एसेट होता ही नहीं। आप इसी चीज के चक्कर में बोलते रहते हो कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। भाई एसेट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, आप ये बोलते रहते हो ना ऑब्जेक्टिव में, तो एसेट का नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, एसेट वो लायबिलिटी बन जाता। बात समझ रहे हो मेरी। Yes, sir. बट यहाँ पर कैसे सोचना है, यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस की तरह सोचना है कि मेरा 6000 क्या है बेटा, नेगेटिव। अब बेटा कुछ नहीं है, सोच भाई, सर ऐसा नहीं था, सोच नहीं, रिश्ता पुराना, स्टार परिवार, है ना, ऐसा कुछ था ना। हाँ सर, सोच वही है बेटा। यहाँ पर पासबुक के हिसाब से सोचना है, क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। हमने चेक इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। भाई कैश बुक में कम हो गया, पासबुक में नहीं हुआ, कर दूं क्या कम। हाँ सर कर दो, राइट बात। कैश बुक में कम हो गया, पासबुक में नहीं हुआ, कम कर दूं, है ना। बैंक ना रहे ना। बैंक के हिसाब से सोच रहा हूँ बेटा, बिल्कुल। कैश बुक में कम हो गया, पासबुक में नहीं हो, तो कर सकता हूँ क्या। हाँ सर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। भाई चेक क्या करा, कैश बुक में बढ़ गया, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो बढ़ा सकता हूं। Yes, sir. ठीक है, बैंक कमीशन ऑफ 30 वाज एंटर्ड ऑन इन पासबुक। बैंक वाले ने, बैंक कमीशन खर्चा है, बैंक कमीशन खर्चा है, बैंक वाले ने रिड्यूस कर दिया, कैश बुक में रिड्यूस नहीं हुआ, तो क्या बैंक वाला बढ़ा दे, हम कैश बुक में तो चेंज नहीं कर सकता, राइट। Yes, sir. एवरीवन, यस है ना, सब बच्चे क्लियर है अभी तक। हाँ Check of 6500 issued in settlement of a debt was encashed on this date but entered in cash book rupees this. ध्यान से सुनना है, क्या ट्रांजैक्शन ध्यान से सुनना, ध्यान से पेशेंटली सुनना क्या बोल रहे हैं। चेक ऑफ रुपीज 6500 इशूड इन सेटलमेंट ऑफ डेट, एक पेमेंट करने के कारण हमने चेक इशू करा, कितना, 6500, ठीक है, 6500 का चेक इशू करा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कैश बुक में भी 6500 कम होना चाहिए था और पासबुक में भी यही होना था, दोनों जगह 6500 कम होना था, लेकिन कैश बुक में कितना कम हो गया, 2000 ज्यादा कम हो गया। तो क्या कैश बुक में चेंज कर सकते हैं, नहीं, तो क्या पासबुक में भी और 2000 कम कर दें, एक बार और सर। हाँ बेटा, बेटा ट्रांजैक्शन सही सही क्या होता, सर 6500 का पेमेंट हुआ है, दोनों जगह 6500 रिड्यूस होना चाहिए था, होना चाहिए था, राइट। लेकिन कैश बुक में से क्या करा भाई, 2000 एक्स्ट्रा रिड्यूस हो गई, तो भाई कैश बुक में करेक्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, पासबुक में मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2000 और रिड्यूस करना।
राइट? 2000 क्या कर दूं? आंसर निकालो कितना है? Sir, 4470 Sir, रुपए आ रहा है। negative. Yes, sir, negative number. नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। कोई नया कंसेप्ट नहीं है बेटा, कोई नया कंसेप्ट नहीं है सर। बुक वालों ने जो ऐड करा है आपने लेस करा है ना? क्यों करा है? बुक वाले कुछ भी कर रहे हैं, पहली चीज तो इसको शुरू में ही नेगेटिव लेके चलना था, इन्होंने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो हर काम उल्टा उल्टा करना है। जब शुरुआत ही उल्टी है तो काम भी उल्टा होगा सारा। हेलो भाई, जो बैलेंस ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कैसे मान सकते हो आप? मेरी बात समझ रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. ओवरड्राफ्ट के केस में सॉल्यूशन, कोई नया तरीका डेवलप नहीं करना है सोचने का। आई डोंट नो, बहुत सारे टीचर शायद ओवरड्राफ्ट के केस में एक नई तरह की सोच डेवलप करवाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे सोच, वो नहीं करना है हमेशा, है ना? दो ही तरीके से सोचना है, कैश बुक, पासबुक, दैट्स इट। यदि ओवरड्राफ्ट है तो स्टार्टिंग बैलेंस नेगेटिव हो, दैट्स इट, बस खत्म। क्या कैश बुक का हो चाहे बात। नाउ इट सीम्स इजी बेटा, नाउ इट लुक्स इजी, टू सम एक्सटेंड इट लुक्स इजी, राइट? हेलो, यस Yes, है ना? sir. समझ आ रहा है? चलो, फोर्थ वाला आता बेटा, ये वाला आप ट्राई करोगे अभी मेरे सामने, वो भी 5 मिनट दूं, केवल प्लस माइनस करो, है ना? एक बार ट्राई करो, गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में डिस्कस कर लेंगे। देखो ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, बस और कुछ नहीं सोचना, बस अब पासबुक के साथ सोचो। ओवरड्राफ्ट को भूल जाना, अब अब पासबुक के साथ सोचो, लेकिन स्टार्टिंग नेगेटिव से करना है। माइनस का 8800, Sir, हो गया. मैच कर रहा है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। आप लोग अंकुश, पारुल,
बेटा दूसरा स्टार्ट करो, श्रद्धा टाइम वेस्ट नहीं करो ना, दूसरा चालू कर दो आप तब तक, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अंकुश, ईशा, बेटा किसी ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो रही है तो पूछ लेना, यस सर। आंसर मत देखना बेटा, खुद का लॉजिक लगाना। पारुल दिक्कत हो रही है बेटा? यस सर। कहाँ परेशान हो रही है बेटा बता? बोल बेटा बोल। चेक डिपॉजिट हो गया है, सेकंड वाली। हाँ, बैंक चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा करा मैंने चेक 5800 का, लेकिन बैंक वाले ने कितना क्लियर करा? 2000। तो बैंक में कितना बढ़ा? केवल 2000। बैंक वाले के साथ में सोच रहा हूँ कुछ 3800 कम इंक्रीज हुआ है, तो क्या बैंक में इंक्रीज कर सकता हूँ? क्या कर देता हूँ, ठीक है। कैश बुक में 5000 5800 बढ़ गया, पासबुक में 2000 ही बढ़ा है, क्या पासबुक में चेंज कर सकता हूँ? कर सकते हो सर, तो 3800 ऐड कर देता हूँ, ठीक है बेटा। नहीं सर एक बार बता दो, क्या बेटा? लास्ट वाला। एक मिनट बता रहा हूँ बेटा। कैश बुक पासबुक में देख बेटा, कैश बुक में कितना इंक्रीज हो गया? 5800। क्वेश्चन पूछना है मेरे यहाँ कितना? कि हाँ बेटा, एक पासबुक है या कैश बुक है, क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है कि कैश बुक थी, क्योंकि शुरू में इन्होंने बताया कि फ्रॉम द फॉलोइंग मतलब MS मुझे ये नहीं पता चल रहा कि पासबुक में हमें करना है या कैश बुक में। बेटा बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है ना? आवाज नहीं आ रही मुझे बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है ना बेटा? हेलो, म्यूट हो आप बेटा, म्यूट हो। यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट फिर म्यूट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो भाई पासबुक में ही चेंज कर सकते हो ना बेटा। ठीक है सर, मुझे लगा ना फर्स्ट हेडिंग से पता चलेगा, और फर्स्ट हेडिंग ऐसे थी कि फॉलोइंग पर्टिकुलर। अच्छा ये लाइन नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, आपको तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, हो सकता है नीचे भी दिया हो, आपको स्टार्टिंग पॉइंट खुद ढूंढना है पूरे क्वेश्चन, कहीं बीच में भी दिया हो सकता है ना, तो सबसे पहले तो वही ढूंढना है कि भाई सोचना कैसे। चलिए और बताइए किसमें डाउट है, कौन से वाले में? लास्ट वाले में। हाँ सर। कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बेटा क्या होता है, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो मुझे पता है कि हर महीने हर साल मुझे इतना इतना पे करना है, लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम मेरे को हर महीने पे करना है। मेरे मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन है, मेरे को इतना पे करना होता है, मैंने बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे मैंने बैंक, भाई 1200 रुपए मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने वहां से पे कर दें। आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। मुझे टाटा स्काई का पेमेंट करना है, मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाल रखी है, राइट। तो भाई ऑटोमेटिकली महीने के 1 तारीख को 2 तारीख को ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है भाई, 4-5 पेमेंट जो है वो 2-4 रुपए के 5000 रुपए कट जाते हैं अपने आप, राइट। मेरी बात हाँ समझ सर। रहे हो? तो वो हाँ पेमेंट कट जाता है, तो भाई बैंक से बैलेंस कम हो जाता है। मैं एंट्रियां बाद में करता हूँ, 1 महीने बाद, रियल में यही करता हूँ, 1 महीने बाद एंट्रियां करता हूँ बेटा, बैंक से तो कम हो जाता है। मैं 1 महीने बाद एंट्रियां कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है प्रैक्टिकली कि बैंक वाले ने तो कम कर दिया, मैंने कम नहीं करा, तो बैंक वाले मेरे यहाँ तो कम नहीं कर सकता बैंक वाला, तो अपने यहाँ क्या कर देगा, जहां से कम हो गया उसको बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा 1200 की पासबुक के हिसाब से चल रहा हूँ ना, ठीक है अंकुश? हाँ सर समझ गया। समझ गए? चलिए 4th वाला क्लियर है बेटा? पारुल डाउट है बेटा? नहीं करके देखना पारुल, आई नो अभी करा नहीं, करके देखना, कल डिस्कस कर लेना, ठीक है। अमेंडमेंट इन कैश बेटा, इस वाले पार्ट को हम कल करेंगे, मेरी बात सुनो एक चीज और। देखो आज मैंने आपको केवल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाया बच्चों, है ना, मेजर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाया। अब आज की लेकिन डेट में आपके पास बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और BRS 2 चैप्टर हो गए, है ना। तो आप लोग क्या करो, BRS और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों के क्वेश्चन, BRS को अभी ट्राई कर लो, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे अमेंडमेंट वाले, बाकी बन जाएंगे। ट्राई कर लो, BRS में अमेंडमेंट वाले नहीं बनेंगे, बाकी बन जाएंगे। तो BRS और बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज
ये दोनों चैप्टर के जितने भी जहां भी एमसीक्यू मिले, स्पेशली पहले स्टडी बैट, उसके अलावा जहां जो मिले सब कर लेना, कल पहले डाउट डिस्कस करेंगे फिर आगे। ठीक है बच्चों? बच्चों आई अंडरस्टैंड आप लोग सब रेगुलर हो क्लासेस में, इट इज रियली गुड थिंग। आप लोग प्लीज, मैं जितना जितना करवाते जा रहा हूँ वो चैप्टर मेरे साथ करते जाओ, बाकी अपना पढ़ो तुम लोग जो पढ़ रहे हो, है ना? इस बहाने क्या हो रहा है, यदि साथ साथ चलोगे तो 10 दिन में आपकी अकाउंट हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और आप देख ही रहे हो शायद 4, 5, 7 क्लासेस, है ना? 4, 5 क्लासेस आप देख रहे हो, 1-1.5 घंटा निकालना है केवल रात में। दिन भर आप कोई क्लास मत करो, आपके ऊपर है बेटा, आपकी थोड़ी कोई क्लासेस चल रही होंगी अभी, राइट? यदि टाइमिंग दिक्कत दे रहा है तो मुझसे एक बार रिक्वेस्ट कर लो, टाइमिंग और कुछ चाहिए क्या? क्योंकि रेगुलर नहीं हो आप लोग, हम भी कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई गायब हो जाता है। नहीं, तबीयत खराब है तो जेन्युइन है बेटा, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा टाइम का कोई इशू है क्या? नहीं बच्चों? तो बेटा देखो, अपना आज क्या तारीख हो गई? आज अपना हो गया बेटा 12 तारीख हो गई। हार्डली अपन 8 क्लासेस 9 क्लासेस और होंगे, क्योंकि 22 को तो आप 21-22 को आप खुद पढ़ोगे, राइट? हार्डली 7-8 क्लासेस हो रहा होंगी अपनी। संडे को हर बच्चा गायब, संडे को मैंने क्लास 7 बजे ही रखी थी, हर बच्चा गायब। क्या कैसे कंप्लीट करवाऊंगा आप मुझे बताओ? संडे को तो मुझे एक्स्ट्रा बैठना था आपके लिए। अपन ने बैच स्टार्ट करा, आप जानते हो कि भाई 12-15 क्लास में है, और सर हर चीज छोटी छोटी चीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं क्लास में, आपसे कर रहा हूँ, हर कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो भाई टाइम मेरे को आप 1-1.5 घंटा ही होगा डेली, तो मैं कैसे आपका सिलेबस करवाऊँ? अब मेरी प्रॉब्लम समझो, आपको तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा, मैं टाइम निकाल के रख रहा हूँ संडे को आपके लिए, आप संडे को गायब हो, सर अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हैं। भाई मेरे पास भी एक ही संडे होता है, आप भी जानते हो, आप लोग गायब हो। देखो बेटा, है ना, आप लोग 23 को ही पेपर है, कोई बच्चा इस थॉट में मत रहे कि 23 को पेपर नहीं, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोल रहे, 23 को ही पेपर है बेटा। सर आप कंफर्म हो? हाँ बेटा मैं कंफर्म, ठीक है, 23 को ही पेपर है, ठीक है? चलो बच्चों, तो आई विश कल से रेगुलर 1-1.5 घंटा निकाल लो बेटा, उसके बाद फिर आपको जो पढ़ना है पढ़ो, है ना? ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।